क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पिक्चर क्लिक की है लेकिन उस पिक्चर को देख के आप कभी खुश नहीं हुए? क्यों? क्योंकि आप थके हुए लग रहे हो। यू लुक सो टायर्ड इन दैट इवन दो यू आर इन योर फ्रेशेस्ट मोमेंट। आप अभी पूरी नींद पूरी हो गई, सब कुछ पूरा है, लेकिन पिक्चर कुछ और बोल रही है। यू नो वाई दिस हैपन्स? दिस इज बिकॉज ऑफ योर टायर्ड आईज। आईज की जो टायर्ड आईज लुक होती है ना, वो पूरी पिक्चर को खराब कर देती है, चाहे बाकी आपने कुछ भी किया हो। आज हम बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब टायर्ड आईज के कई सारे रीजंस होते हैं। मेन 3 रीजंस हैं। सबसे पहले अंडर आई हॉलोनेस, सेकंड इज डार्क सर्कल्स एंड थर्ड इज फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। अब एक एक करके पहले इन चीजों को समझते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि फेस में सबसे पहले आईज के नीचे इफेक्ट क्यों आता है। जो आईज वाला एरिया है वहाँ पर स्किन बहुत थिन होती है, फैट की लेयर बहुत कम होती है और इसीलिए वहाँ पर सारे जो भी इफ़ेक्ट्स हैं वो सबसे पहले आते हैं, चाहे एजिंग का हो, फाइन लाइन रिंकल्स का हो, ब्लड एक्यूमुलेशन का हो जिससे डार्क सर्कल्स होते हैं, लिम्फ एक्यूमुलेशन का हो, पफिनेस का हो, सारे इफेक्ट्स सबसे पहले वहीं पर आते हैं। बात करते हैं डिटेल में सारी चीज़ों की। अंडर आई हॉलोनेस, हॉलोनेस कब आती है? जब वॉल्यूम का लॉस हो जाए। वॉल्यूम लॉस मतलब अगर आप अपनी पुरानी पिक्चर्स देखो या अपने बचपन की पिक्चर्स देखो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेस पे फैट होता है और अंडर आई एरिया पे भी अच्छी खासी फैट की लेयर की कवरिंग होती है। लेकिन जैसे जैसे हम एज करते हैं वो फैट हटने लगता है और कोलाजन का लॉस भी होता है जिसकी वजह से स्किन सैग होती है एंड इसीलिए अंडर आई एरिया पे हॉलोनेस आती है। अंडर आई एरिया पे हॉलोनेस पूरे फेस की लुक को खराब कर देती है। अंडर आई हॉलोनेस भी एक कारण है हमारे डार्क सर्कल्स का। अब डार्क सर्कल्स ट्रू डार्क सर्कल्स भी हो सकते हैं एंड फॉल्स डार्क सर्कल्स भी हो सकते हैं। ट्रू डार्क सर्कल्स मतलब एक्चुअली में आपको डार्क सर्कल्स है और फॉल्स डार्क सर्कल्स मतलब आपको लगता है कि डार्क सर्कल्स है। कई लोगों की आईज बैक सेट होती हैं, यानी कि थोड़ा सा पीछे होती हैं, जिसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्शन यूनिफॉर्म नहीं होता एंड डार्क सर्कल की अपीयरेंस आती है। और थर्ड इशू आता है फाइन लाइंस एंड रिंकल्स का। अब ये सारी ही चीज़ें अंडर आई एरिया को हेल्दी नहीं शो करती और पिक्चर्स में, कैमरा पे ये बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं। अब इनके लिए क्या किया जाए? अगर आपको अंडर आई हॉलोनेस है तो वहाँ पर हॉलोनेस को फिल करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर वो फिल नहीं होगा तो लाइट रिफ्लेक्शन यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो कैसे फिल कर सकते हैं? डर्मल फिलर से फिल कर सकते हैं, फैट ट्रांसफर से फिल कर सकते हैं। ये मेन चीज़ें होती हैं जिससे हम फिल कर सकते हैं। ऑल्सो हम बायो फिलर्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके ब्लड से ही बनाए जाते हैं। अगर आपको डार्क सर्कल्स है देन वहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो होता है या तो डार्क सर्कल्स ब्लड एक्यूमुलेशन की वजह से हुए हैं या मेलेनिन एक्यूमुलेशन की वजह से हुए हैं, तो वहाँ पर पील्स काम आती हैं, पीआरएफ्स काम आते हैं, आपके पीआरपीस काम आते हैं, पीडीआरएन्स काम आते हैं रीजनरेशन के लिए भी और अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए भी। अगर आपको फाइन लाइंस एंड रिंकल्स है देन ऑल्सो पीडीआरएन्स हेल्प, पीआरपीज हेल्प, आपके हाइफू हेल्प करता है, आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी टाइटनिंग हेल्प करती है, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो पीआरपी ट्रीटमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं अंडर आई एरिया के लिए 3000 से। पीआरएफ्स थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इन द रेंज ऑफ 4 to 5000। केमिकल पील्स 2 to 3000 की रेंज में रहती हैं। डर्मल फिलर्स स्टार्ट हो जाते हैं 20,000 पर ml से। अगर हम हाइफू एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो सेशंस 4 to 6000 के बीच में प्राइस्ड होते हैं। पीडीआरएन्स की बात करें जो कि न्यूअर ट्रीटमेंट्स है, स्टिमुलेशन के लिए भी काम आते हैं, वहाँ पर कॉस्ट वेरी करती है 6000 से लेके 10,000 तक पर सेशन। मल्टीपल सेशंस चाहिए होते हैं अंडर आई रिजुविनेशन के लिए। साथ के साथ चाहिए होता है एक प्रॉपर लाइफस्टाइल, प्रॉपर अंडर आई केयर विद मॉइस्चराइजेशन एंड सनस्क्रीन्स एंड अ गुड लाइफस्टाइल। ये सारी चीज़ें वो देंगी आपको जो बाकी चीज़ नहीं दे सकती। मेकअप कवर कर सकता है, ट्रीट नहीं कर सकता। इसलिए अपनी अंडर आई एरियाज़ की प्रॉब्लम को छुपाइए नहीं बल्कि उसको ठीक करिए।